नमस्कार दोस्तों। कल्पना की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज के दिन मैं सभी पुरुषों की तरफ से आपका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस दुनिया को ना केवल जीवन देती हैं बल्कि उसका पोषण भी करती हैं। बाकी हम पुरुषों का क्या है, हम तो केवल डांट ही खाते रहते हैं। बचपन में माँ की डांट, बड़े होकर पत्नी की डांट और बुढ़ापे में बेटी या बहू की डांट। लेकिन दोस्तों, ये डांट निराधार नहीं होती। वो कैसे? एक कविता के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। बस तुरंतु नीचे सब्सक्राइब का एक बटन है, उसे दबाइए। उसके साथ में घंटी बनी है, उसे भी बजाइए, ताकि मेरी भविष्य में आने वाली नई रचनाओं की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र मेरी 2-2.5 साल पहले लिखी एक कविता से, जिसका शीर्षक है माना कि वो डांटती है। माना कि वो डांटती है, पर दर्द भी तो बांटती है। माना कि वो डांटती है, पर दर्द भी तो बांटती है। वो करती है सेवा निश्चल, बस दौड़ती रहती है हर पल। कोई दुख हो या पीड़ा, परिवार को अव्वल आंकती है। माना कि वो डांटती है, पर दर्द भी तो बांटती है। वो दुल्हन बनकर आई थी, कुछ शर्माई सकुचाई थी। वो दुल्हन बनकर आई थी, कुछ शर्माई सकुचाई थी। बन प्रियतमा इठलाई थी, प्रियतम के मन को भाई थी। अब अपनी और प्रियतम की सफेदी में झांकती है। माना कि वो डांटती है, पर दर्द भी तो बांटती है। एक नव बंधन है बांध लिया, एक नव बंधन है बांध लिया, ले अग्नि के फेरे साथ। एक नव बंधन है बांध लिया, ले अग्नि के फेरे साथ। अभिलाषाएं स्वप्न सुहाने होम कर दिए उसके साथ। होम यानी कि अग्नि में जो आहुति देते हैं। तो एक नव बंधन है बांध लिया, ले अग्नि के फेरे साथ। अभिलाषाएं स्वप्न सुहाने होम कर दिए उसके साथ। मोह के बंधन तोड़ दिए सब, थामा एक अपरिचित हाथ। एक नई सृष्टि संसार बसाने, छोड़ चली अपनों का साथ। अब उसी नई सृष्टि के सपनों के पीछे भागती है। वो दिवा स्वप्न लेती हुई नींद में भी जागती है। माना कि वो डांटती है, पर दर्द भी तो बांटती है। प्रणय प्रीति अब बीत चली, बीत चले मधुमास। मधुमास यानी कि हनीमून। प्रणय प्रीति अब बीत चली, बीत चले मधुमास। शीघ्र हुआ एक कोमल सा अद्वितीय अद्भुत आभास। मुखमंडल भी क्लांत हो गया, दूभर हो गई श्वास। फिर भी न थकी न मांद पड़ी, कभी न छोड़ी आस। वो जीवनदायी होकर भी अपने को सादा मानती है। माना कि वो डांटती है, पर दर्द भी तो बांटती है। अब भाभी कहलाती है, अब भाभी कहलाती है अपने भ्राता की प्रिय अनुजा। अब जननी है संतानों की, माता पिता की थी तनुजा। अनुजा यानी कि छोटी बहन, तनुजा यानी कि बेटी। अब भाभी कहलाती है अपने भ्राता की प्रिय अनुजा। अब जननी है संतानों की, माता पिता की थी तनुजा। इस काल चक्र की महिमा को भली भांति पहचानती है। माना कि वो डांटती है, पर दर्द भी तो बांटती है। अब दोस्तों, समय बीत जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। जिम्मेदारियां ख़त्म तो नहीं होती, पर कुछ कम अवश्य हो जाती हैं। तो इस डांटने वाली स्त्री को कुछ समय मिलता है अपने पुराने दिन याद करने का, अपने स्कूल के, कॉलेज के, बचपन के साथी। तो वो सपनों में ऊंचे उड़ना और बातें करना परियों से। वो सपनों में ऊंचे उड़ना और बातें करना परियों से।
गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाना, कुश्ती करना तकियों से। कहाँ गई वो लाडली, कहाँ गई वो लाडली, जो खेलती थी सखियों से, खुद को खोया पाती है जब सूनी सूनी अखियों से आईने को ताकती है। माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है, माना कि वो डांटती है पर दर्द भी तो बांटती है। तो ये थी नारी शक्ति को समर्पित मेरी कविता। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। तो बस तुरंत लाइक कीजिए और औरों को भी सुनाइए भाई, यानी शेयर कीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ताकि भविष्य में और अच्छी अच्छी रचनाएं मैं आपके लिए प्रस्तुत करता रहूं। तो आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही चलेंगे एक नए सफ़र पर, एक नई कल्पना की उड़ान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।